हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तोषण साहू आपके सामने आज तार्किक क्षमता के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं, जो आपको मंडी भर्ती परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों पहला सवाल है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए है। गाय के लिए बछड़ा, ठीक है, तो बकरी के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए हैं बछड़ा, पिल्ला, छौना, मेमना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? बछड़ा। तो बकरी के बच्चे को क्या बोलेंगे? बछड़ा नहीं है, पिल्ला कुत्ता का है, छौना नहीं है, तो मेमना। डी आंसर क्या हो जाएगा? मेमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपना तर्क लगाना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपना तर्क लगाना है, ठीक है। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ये चिड़िया किससे संबंधित है? देखिए मछली को किससे बोल रहे हैं? जल से। पूरा जल में रहती मछली है ना, उससे संबंधित बोल रहे हैं। तो चिड़िया कहाँ उड़ती है? ऑप्शन है आकाश, वायु, जल, भोजन। ऑप्शन देखिए, अब अपना तर्क लगाइए। देखिए मछली कहाँ, पूरा जल बोल रहे हैं, तो चिड़िया कहाँ उड़ती है? पूरा आकाश में उड़ती है। कहाँ उड़ती है? पूरा आकाश में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज है वैसे जैसे कप्तान से संबंधित है। जहाज किससे संबंधित है? कप्तान। वैसी अखबार किससे संबंधित है? जहाज को कौन चलाता है? कप्तान चलाता है। उसका गाइडेंस वही करता है ना, कि ये दिशा में जाएगा, ये दिशा में जाएगा करके गाइडेंस देता है। तो अखबार किससे संबंधित है? तो इसको गाइडेंस देने वाला क्या है? ऑप्शन है प्रकाशक, संपादक, मुद्रक, पाठक। देखिए प्रकाशक जो प्रकाशन करता है ना। संपादक जो बोलता है, जिसके माध्यम से अखबार चलती है या फिर लिखाया जाता है, ठीक है। और मुद्रक जिसमें जो पैसा लगाता है। पाठक जो पढ़ने वाला। तो जहाज जैसे कप्तान है तो अखबार का क्या हो जाएगा? संपादक, बी। आंसर बी, संपादक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोची। मोची का क्या है? चमड़ा। तो मोची चमड़ा से संबंधित है। मोची का कार्य क्या है? चमड़े से है। मोची का कार्य चमड़े से है। तो दर्जी का क्या है? दर्जी का बताइए। बजाज, कमीज, धागा, कपड़ा, किससे होगा? मोची का काम चमड़ा से है, तो दर्जी का क्या हो जाएगा? कपड़ा से, ठीक है दोस्तों। सिर्फ अपना तर्क लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ का बनता है मटन और हिरन का क्या बनता होगा? बताइए। भेड़ का मटन तो हिरन का क्या होगा? मीट, विल, प्लेस, विनियन। क्या होगा दोस्तों? भेड़ का मटन तो हिरन को हो जाएगा विनिजन, ठीक है, विनिजन, है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट है, पोशाक का क्या होता है? दर्जी। तो पढ़ाई का क्या होगा? देखिए पोशाक का दर्जी, तो बढ़ई का क्या होगा? ठीक है, बढ़ई का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए चमड़ा, लकड़ी, फर्नीचर, कपड़ा। पोशाक, पोशाक पूर्ण रूप से क्या है? दर्जी से संबंधित है। तो दर्जी कौन बनाता है? पोशाक कौन बनाता है? दर्जी बनाता है। तो बढ़ई क्या बनाता है? चमड़ा बनाएगा। लकड़ी, लकड़ी कैसे बनाएगा? कपड़ा बनाएगा? नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, क्या बनाएगा? फर्नीचर बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुस्तक का सेल्फ से संबंधित, तो कपड़े का किस संबंधी है? पुस्तक को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ बोला जाता है। तो कपड़े को किस में लगता है? कबर्ड में, वार्डरोब में, ब्यूरो में, हैंगर में। वार्डरोब में नहीं रखते, ब्यूरो में भी नहीं, तो हैंगर में लटकाया जाता है, रखता नहीं जाता है, एक इकट्ठा नहीं रखा जाता है। कपड़े को रखा जाता है कबर्ड में। किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, कबर्ड में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द क्या है? देखिए ऑप्शन दिया है पत्र, स्पीड पोस्ट, SMS, मनी ऑर्डर। देखिए इसमें अलग क्या है? पत्र लिखा हुआ रहता है। स्पीड पोस्ट उसको हम पोस्ट करते हैं। मनी ऑर्डर इसमें हम एक पत्र द्वारा होता है। MS ये क्या है? ऑनलाइन साधन है। SMS
एसएमएस एक संदेश मात्र है ना। ये संदेश पत्र, स्पीड पोस्ट है, ये सब क्या है, उसका मेन पॉइंट है। तो अलग क्या हो जाएगा, SMS, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। इसमें विषम शब्द पूछे तो विषम शब्द हो जाएगा SMS, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। देखिए दोस्तों, सीधा सीधा आप वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्ग मीटर, ये क्या है, आपका मापन विधि है। अरे क्या हो गया, वर्गमूल गणितीय विधि, इसको हम हल करके इसको मापते हैं, इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं वर्गमूल को, ठीक है। तो विषम शब्द हो जाएगा बी, वर्गमूल। निम्नलिखित में शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। देखिए विषम शब्द और कौन कौन से हैं, नाक, होंठ, गला, आँखें। देखिए ज्ञानेंद्रिय है नाक, होंठ, आँखें। हम नाक से क्या करते हैं, सूंघते हैं, होंठ से कुछ अंदर ले जाते हैं मुंह के अंदर, आँख से देखते हैं, है ना। तो गला, गला क्या हो जाएगा, विषम शब्द हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, गला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। महासागर, कुआं, टैंक, झील। चलिए आंसर बताइएगा क्या होगा, महासागर, कुआं, टैंक, झील। महासागर को बनाया जाता है क्या, नहीं। कुआं भी नीचे से ज़मीन के अंदर रहता है, ये भी प्राकृतिक टाइप का रहता है, और क्या है, ज़मीन के नीचे रहता है। झील भी रहता है, लेकिन टैंक को मानव द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। ये कृत्रिम नहीं होता, ये प्राकृतिक नहीं होता है, कृत्रिम ही होता है टैंक। तो ये अलग क्या हो जाएगा, सी, टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन दुरुपयोग तो लेखन क्या है। धन दुरुपयोग है तो लेखन क्या है। देखिए धन का हम लोग दुरुपयोग करते हैं किस क्षेत्र में, नशे पानी, खराब, इधर उधर। तो लेखन क्या हो जाएगा, धोखा होगा क्या, नहीं। साहित्यिक चोरी, चोरी, अशुद्धि। देखिए लेखन का सिर्फ क्या होता है, लेखन किस चीज़ के लिए उपयोग होता है, साहित्य के लिए। तो साहित्य की चोरी किया जाता है, इसको हो जाएगा धन का दुरुपयोग का, लेखन का साहित्यिक चोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र का पाठक है तो रोटी का क्या होगा। देखिए समाचार पत्र को क्या करते हैं, जिसकी पढ़ रहे हैं, हम लोग ग्रहण कर रहे हैं पढ़ के समाचार पत्र को, तो रोटी को का ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया है बेकार, उपभोक्ता, खरीदार, गेहूँ। देखिए बेकार नहीं होगा, बेचने वाला नहीं होगा। उपभोक्ता हो सकता है, हाँ होगा। खरीदार नहीं, ये तो खरीदार लेन देन हो गया, तो ये ग्रहण कर रहा है ना, तो गेहूँ नहीं होगा। ये तो अपने आप में रोटी बाद में बनेगा, तो रोटी का आंसर हो जाएगा उपभोक्ता, जो ग्रहण करता है। जैसे समाचार पत्र को पढ़ के हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, तो रोटी को क्या उपभोक्ता ग्रहण कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशावादी, प्रसन्न, निराशावादी क्या हो जाएगा। चलिए बताइए कमेंट करके। इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों, स्वार्थी, निकृष्ट, उदास, नगण्य। देखिए आशावादी है तो प्रसन्न हो रहा है, तो निराशावादी जस्ट निगेटिव ढूंढिए ना, आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, निगेटिव ढूंढिए। तो इसका निराशावादी का क्या हो जाएगा, जैसे कि निगेटिव नहीं, समनार्थी। आशावादी है तो आशावादी से क्या क्या उम्मीद कर सकते हो, प्रसन्न हो सकता है। तो निराशावादी से क्या होगा, सी, उदास। सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द कौन सा है, इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा, कीबोर्ड। देखिए इलेक्ट्रिक गिटार क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक द्वारा चलता है ना, जिसमें साउंड आता है। माउथ ऑर्गन, इसमें भी साउंड आता है। सोनाटा, ये भी साउंड वाला है। तो इसका कीबोर्ड एक कंप्यूटर का एक भाग होता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, एक भाग होता है कीबोर्ड। तो इस आंसर हो जाएगा डी, कीबोर्ड। विषम शब्द चुनिए बोला है, देखिए विषम शब्द चुनिए, तो विषम शब्द क्या है, कीबोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। क्या बोल रहा है, महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। बहन की पुत्री मतलब क्या होगा, बहन, अब पिता की बहन क्या बोलेगा, फूफू, और उसकी पुत्री को बहन, तो माता, फुफेरी बहन, बहन बुआ, क्या होगा, बुआ तो उसकी माँ है, बहन तो है लेकिन कौन सी बहन है, माता नहीं हो सकती, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, फुफेरी बहन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सी माता है ए और बी की, क्या है ए और बी की, क्या है सी माता है यदि डी पति है बी का। अब बी का क्या है डी पति है, ए बी है, ठीक है। जो सी की क्या है सी की सी माता है, मतलब सी का माता है, मतलब सी का बेटा है या फिर बेटा है, ठीक है। तो यदि डी पति है किसका बी का, तो सी की कौन है डी, मतलब सी कौन है डी की। अब डी का सी कौन है बताइए, सिंपल सी बात है ना, क्या हो जाएगा सास, क्या हो जाएगा सास है। ऑप्शन दिया है माता बहन सास चाची, तो आंसर क्या हो जाएगा सास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई भाई भाई है, क्या है एक्स और वाई क्या है भाई भाई है। आर आर वाई का पिता है, क्या है आर क्या है ये क्या है दोनों भाई है, एक्स और वाई क्या है भाई है, भाई भाई है। आर वाई पिता है, आर वाई का क्या है पिता है ना, तो ये दोनों का पिता हो जाएगा, ठीक है। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस क्या है टी का भाई है और एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है, देखिए टी का क्या है टी है, उसका आर से क्या संबंध है, साफ साफ इसमें दिया है दोस्तों। माता पत्नी बहन भाई क्या का संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है, ये टी का है एस का भाई है ना। और टी किसका क्या है और बताइए जल्दी जल्दी, हाँ तो इसको ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, इसके क्या हो जाएगा पत्नी है, क्या हो जाएगा पत्नी है, पत्नी से संबंध है ना। एस का टी से क्या संबंध है पत्नी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही माँ की बहन की पुत्री बहन एक ही कौन होगी, एक ही माँ की बहन की पुत्री, बहन की पुत्री बोल रहे हैं, बहन एक की कौन होगी, मौसेरा भाई, भतीजी मौसी, मौसेरी बहन कौन होगी दोस्तों। एक ही माँ की बहन क्या बोलते हैं मौसी, उसकी पुत्री क्या होगी, साफ साफ आंसर दीजिए। माँ की बहन को मौसी बोलते हैं तो मौसेरी बहन हो जाएगी डी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, क्या है किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है। देखिए किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, मेरे पुत्र क्या है चाचा है ना, आपके पुत्र का चाचा है किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का उस वृद्ध से क्या संबंध। देखिए आपका तो चाचा हो गया, पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है तो आपका भाई हो गया, बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्र। अब आपकी माँ मतलब माँ की है ना पुत्री बहन, तो क्या हो जाएगा वृद्ध के क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात नाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाती। तो आंसर ए नाती। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू। सॉरी आगे और क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, डी